अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो आज है मेरा ईद डे व्लॉग। तो सुबह के 5:30 बजे उठकर सबसे पहले हमने नमाज़ पढ़ ली और किया चाय नाश्ता। चाय नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले बनाया शीर खुरमा। मैं यहाँ पे बादाम थोड़ी बॉईल कर रही हूँ क्योंकि उसे पील करके मैं डालूँगी, क्योंकि इसके छिलके मुझे पसंद नहीं है। ये मैंने काजू कट कर लिए, ये दूध है मेरा, और यहाँ पे थोड़ी कट की हुई बादाम है, किशमिश है, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट जो डालने हैं वो, फिर ये है केसर और ये है खोया, और फिर मेन इंग्रेडिएंट सेवैया। तो इंग्रेडिएंट और है जो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैंने कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं बताया। तो ये यहाँ पे मैं मेरा शीर खुरमा बना रही हूँ और एक्स्ट्रा काम भी साथ में चल रहा था। इतनी बिज़ी हो गई कि मैंने फिर उसका कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे मेरे हब्बी रेडी होके नमाज़ के लिए जा रहे हैं और मेरा बहुत सारा काम बाकी था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम में लग गई। इनाया बहुत मज़े से सो रही थी। एक ही झटके में उठाया और उठ के चली गई सीधी बाथरूम में। ईद से कीरू तो उठीने वेली वेली આવતી भी रही। मेहंदी बता तारी मेहंदी। वाव हे आगर फेरो आगर। अले वाह। लेडीज़ है, बहुत काम होता है। काम करके इनाया को रेडी कर लिया और हबी आ गए नमाज़ पढ़ के सबसे पहले इनाया को मिले, और मुझे अभी नहाना धोना बाकी था। और यहाँ पे समीर बैठ गए फातिया के लिए। ये है हमारा ईद का नाश्ता। कुछ मैंने रेडी मंगवा लिया था और कुछ सासू मॉम ने बना के भेजा था। माशाल्लाह मेरे घर में सब मिलने आए थे, जो समीर के फ्रेंड्स हैं, जो सोसाइटी वाले हैं, और इनाया को ईदी दी। फिर इनाया के फ्रेंड्स भी मिलने आ गई। फिर फाइनली मुझे टाइम मिला, मैं फटाफट से रेडी हो गई और रेडी होकर हम लोग निकल गए रिलेटिव्स को मिलने के लिए। तो ये है मेरा। शायद आप लोगों को याद है या नहीं, ये मैं पहले जहाँ रहती थी वो घर है जहाँ पे मेरे फूफी सास रहते हैं। तो सबसे पहले गए हम लोग उनके घर जाके जो ईद का नाश्ता होता है वो टेस्ट किया, और फिर चले गए हम खंडाली ससुराल में जाने के लिए। और वहाँ पे भी एक और फूफी सास है, रिलेटिव्स है, तो उनको मिलना था। यहाँ पे गांव में काम चल रहा था तो फूफी सास के घर नहीं गए और पहुँच गए ससुराल में। ससुराल में खाना रेडी था। मेरी सासू मॉम ने बहुत ही अच्छी बिरयानी चूल्हे पे बना के रखी थी। ना वांधो नहीं। और फिर बाजू में ही है दादी सास का घर, तो वहाँ पे मैं सबको ईद मिलने गई और उन लोगों ने भी नाश्ता रखा, तो सिर्फ टेस्ट किया। और ये देखो नुज़िमा और उसकी बेटी दोनों ने कितना अच्छा ट्रेनिंग किया था। दोनों ने मैचिंग कलर्स पहने थे, इतना अच्छा लग रहा था। जो मिल के घर आई ससुराल में तो देखा इनाया और मोहम्मद खाने बैठ गए थे बिरयानी। खाना खाने के बाद फ्री होकर हम लोग गए गांव में वापस फूफी सास को मिलने, और वहां से गए जो तौसीफ भाई और जक्किया है उनके घर मिलने। ना तौसीफ भाई कशु नहीं। और ये हरीम बानू हमारे साथ हो गई थी, तो हमने बाइक रख दी घर पे और 4 व्हील लेके आए वापस वागरा, क्योंकि बहुत धूप थी। तो और हरीम थोड़ी सी बीमार थी, तो ज़्यादा बीमार ना हो जाए, तो 4 व्हील लेकर हम फिर आ गए वागरा। हरीम बानू हमारे साथ बहुत अच्छी सेट हो गई है, तो हमें भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, उसे भी। तो ये हम आ गए घर आके थोड़ा आराम किया, 10 मिनट आराम करके ये फिर हो गई रेडी, हिजाब चेंज, और मैं जा रही हूँ भरूच। और देखो बहुत बड़े बड़े 2 पिंपल निकल आए हैं ईद के एक दिन पहले ही। और ये इना अभी चेंज करके रेडी। और ये देखो मेरे ससुर ने, मेरे फादर इन लोगों ने कितने अच्छे से ईदी दी है। पापा की तरफ से ईद मुबारक सबिहा बानू। भरूच जाने से पहले मैं एक मेरी फ्रेंड को देने जा रही हूँ शीर खुरमा और ईद का नाश्ता। मेरी फ्रेंड है एक आयुषी, उसको, वो आगरा में ही रहती है मेरे पार्लर के पास में। तो पहले मैंने उसको नाश्ता दिया और फिर हम निकल गए भरूच की ओर। सौमेरो आजूबाजूना गामनी ये देखो इनाया गाड़ी में सो गई और हमारे वागरा में लगने वाला है मेला।
और गाइस कसम से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही खतरनाक गर्मी लग रही थी। और ये मैं पहुंच गई मम्मी के घर और मैंने लिया है साथ में घी जो मेरी सिस्टर ने मंगवाया था, घर का बनाया जो मैंने बनाया था तो उसके लिए लाई थी। और ये इनाया सबसे पहले पहुंच पापा ईद मुबारक, पापा ईद मुबारक। पहला हम गेट हाँ, इनाया आने के साथ ही उसकी ईदी दिखा रही थी और नानू से ईदी मांग रही थी। उसको इतनी ज़्यादा चाहिए थी तो नानू ने बहुत सारी उसे दे दी। और ये देखो मासी की लाडली, जो इनाया मासी को मानी बोलती है। બધાને કૂદી કૂદીને ચડી જાય બધા ઉપર. માનીએ સરપ્રાઈઝ આપ્યું. ઓ શીટ ફેંકી દીધું. ખોલ. इनाया की मानी यानी मासी जब भी आती है कुछ ना कुछ लेके आती है, इसीलिए इनाया को मासी बहुत पसंद है। तो ये है उसका सरप्राइज़ गिफ्ट ईद का। बहुत क्यूट सा गिफ्ट था इनाया के लिए। और फिर हम लोग बैठे चाय नाश्ता करने के लिए। નાસ્તો. नाश्ता करके हम बैठे थोड़ी देर, फिर पड़ोसियों से मिले, बहुत मस्ती की। और फिर यहाँ पे देखो मम्मी खाना बना रहे थे और मैं इनाया बैठ गए पूरी बनाने के लिए। इनाया एज इट इज़ किचन में बहुत माहिर है। ये देखो हमारी मास्टर शेफ़, छोटी मास्टर शेफ़ इनाया। और डिनर में था कैरी का रस। सीज़न का पहला रस हमारी शुरुआत हो गई। और पूरी और छोले, गुलाब जामुन, सुबह की बिरयानी। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा कैरी का रस और पूरी मज़ा ही आ गया। जब भी मैं मम्मी के घर आती हूँ कपबोर्ड खोल के कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। और ये है मेरे पापा और भाई का परफ्यूम अत्तर का खजाना, जो मैं हर जब आती हूँ तब चेक करती हूँ कि कौन सा नया आया है। तो यहाँ पे ये जो CR7 था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा ने बोला कि ले जा, पर मैं नहीं लाई। और बहुत सारा खजाना होता है मेरे पापा के पास, भाई के पास, ये परफ्यूम अत्तर का। फिर हम थोड़ी देर बैठे और फिर निकल गए घर की। और इनाया को रुकना था लेकिन उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो ये हम निकल गए अल्लाह हाफिज़ कह के वागरा। ईद की रौनक हर जगह दिख रही थी। सब लोग बाहर निकले हुए थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे। और ये हम जा रहे थे घर। और ये पहुंच गए विलायत। यहाँ पे ये है ग्रासिम कंपनी। उसके बाद गाँवों को चीरते चीरते हम लोग पहुंच गए वागरा। बस यही था मेरा आज का दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ख़ास याद रखना और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार करना। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी अच्छी कमेंट दे देना।